हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में से सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्रु कहते हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके रचयिता विश्वामित्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। और ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जिसे पुरंदर कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसक ने, जेम्स विलियम्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। यह 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में मेगास्थनीज इनके दरबार में आया था। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। नेक्स्ट है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी चाँद बीबी, रजिया सुल्तान, जीजाबाई बेगम, हजरत महल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान थी। इसका शासनकाल था 1236 से 1240 तक। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 के विद्रोह में लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, धन निकासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। धन निकासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1893 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में। इनकी बुक है अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर सैयद अहमद खां, इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया, जो बाद में 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज में परिवर्तित हो गया। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था। यह इनका पहला सफल सत्याग्रह था। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, सरोजिनी नायडू को किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? 1918, 1925, 1929, 1931। तो इसमें आपका सही होगा 1925। सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के 1925 का अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका सही होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। खेड़ा 1918 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। जलियांवाला बाग में 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसमें होगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में से कब इस्तीफा दिया? 1937, 1938, 1939, 1940। तो इसमें आपका सही होगा 1939।
1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को दोबारा नेता चुना गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? यांगटीसी नदी, अमेजन नदी, एनीसी नदी, नील नदी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, यांगटीसी नदी, जो चीन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत श्रृंखला दिया और महाद्वीप दिया। हिमालय, दक्षिण अफ्रीका, एंडीज उत्तरी अमेरिका, रॉकी एशिया। तो इसमें आपका सही होगा हिमालय एशिया में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है। सी ए बी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान रहा था? 5वां, तीसरा, 7वां, 9वां। तो इसमें आपका सही होगा 5वां। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर अमेरिका, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और चीन रहे थे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोचीन, पटना, मदुरई, प्रयागराज। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, मदुरई। मदुरई वैगई नदी के तट पर स्थित है, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधीनगर ... की राजधानी है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश की, गोवा की, गुजरात की, मध्य प्रदेश की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, गुजरात की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, गोवा की है पणजी, मध्य प्रदेश की है भोपाल। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, केंद्र एवं राज्य सरकारें की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, योजना आयोग की। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग में परिवर्तित हुआ। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, SBI को, RBI को, SBI और RBI दोनों को, UBI को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सीनियर इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है, हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, बी पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, सी बीजों की उच्च पैदावार, किसमें, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपके सही होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बैंकिंग के क्षेत्र में SBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? कोर, क्रेडिट, कंप्लीट, कॉन्टिनेंट। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, कोर। CBS का पूर्ण रूप है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से, आयरिश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अमेरिका के आयरिश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया समवर्ती सूची को। नेक्स्ट है,
धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, समता का अधिकार, जो है 14 से 18 तक। आर्टिकल 15 में है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 11 वर्ष, 9 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। यह आर्टिकल 83 के अंतर्गत उल्लिखित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 148। तो इसमें आपका सही होगा अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का प्रावधान है। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का नगर पालिकाएं जोड़ा था? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 39वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 10वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9A नगर पालिकाएं को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है समय की एसआई इकाई क्या है? मिली सेकेंड, घंटा, मिनट, सेकेंड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सेकेंड। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की, तांबा और जस्ता की, तांबा और लोहा की, लोहा और निकिल की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, तांबा और टिन की। नेक्स्ट है आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ओटो ब्लाथी के द्वारा, ओहानेस केपलर के द्वारा, दिमित्री मेंडेलिव के द्वारा, माइकल फैराडे द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, दिमित्री मेंडेलिव के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन है सूत्रकणिका, केंद्रिका, लयनकाय। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लयनकाय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लैक्टोज, डायस्टेज, सुक्रोज, टाइनिन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन डी, टाइनिन। नेक्स्ट है तरुण का विलोम है बालक, युवा, वृद्ध, अबला। तो इसमें आपका सही होगा वृद्ध। तरुण का मतलब होता नवयुवक और इसका विलोम होगा वृद्ध। अबला का विलोम होगा सबला। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है? शास्त्राज्ञा, असूरपस्या, स्त्रैण, दुर्निवार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सूर्यपस्या। नेक्स्ट है व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी पीयूष। अंतरिक्ष, अंबर, नभ व्योम के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची है व्योम के आकाश, आकाश, नभ, अंबर, अंतरिक्ष, शून्य, पुष्कर, अभ्र, तारापथ। और पीयूष के हैं अमृत, सोम, सुधा, अमीय, मधु, अमी, सुरभोग। नेक्स्ट है शेर को सवा से लोकोक्ति का क्या अर्थ है? संपन्नता, असंभव कार्य करना, एक से बढ़कर दूसरा, नष्ट करना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, एक से बढ़कर दूसरा। नेक्स्ट है सूर्य का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? ऑप्शन है मोहन राकेश की, नरेश मेहता की, जैनेन्द्र की, धर्मवीर भारती की। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश की। सूर्य का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, मुर्दों का गाँव, मोहन राकेश की रचना है। जैनेन्द्र की है परख, त्यागपत्र, कल्याणी,
कल्याणी, सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध। और नरेश मेहता की है संशय की रात, संशय की रात, बन पाखी सुनो, मेरा समर्पित एकांत, बोलने दो चीड़ को। ये सब नरेश मेहता की रचनाएं हैं। और धर्मवीर भारती की है अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, अंधेरे बंद कमरे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ना आने वाला कड़, आषाढ़ का एक दिन, और लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई? इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नेक्स्ट है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका द्वारा। नेक्स्ट जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? देवाशीष पांडा, अवनींद्र पुनिया, दिनकर गुप्ता, पुष्कर कुमार जोशी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, दिनकर गुप्ता। नेक्स्ट है जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? सनन ढाका, वनिता चौधरी, अमृता त्रिपाठी, रिया गोयल। तो इसमें आपका सही होगा सनन ढाका। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पैंतालीसवां, 38वां, 37वां। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 37th। नेक्स्ट है जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? वाराणसी से दिल्ली, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, अयोध्या से मथुरा, भोपाल से मुंबई। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। नेक्स्ट अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? ऑप्शन ए सांबा, जम्मू, गुरुग्राम, जैसलमेर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, सांबा। नेक्स्ट है भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। नेक्स्ट है जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? युवा सेना योजना, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना, सशस्त्र बल भर्ती योजना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, अग्निपथ योजना। नेक्स्ट है जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ऑप्शन ए कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, कनाडा। बगदाद ... की राजधानी है? इराक, थाईलैंड, चीन, रूस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, इराक। नेक्स्ट है चेराव ... का लोक नृत्य है? मिजोरम, पांडुचेरी, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट है कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से मिलती हैं? ऑप्शन ए 4, 5, 2, 3। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, 4। भारतीय राज्यों की 4 सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन चारों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं। नेक्स्ट भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है लेडी विथ द लैम्प किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को, जोन ऑफ आर्क को, मदर टेरेसा को,
फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? 144, 145, 139, 164। तो इसमें आपका सही होगा 164। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके वर्तमान महानिदेशक है नागोजी इंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया की हैं। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? मरियम मिर्जा खानी, कैथरीन जोन्स, सेंटा बारबारा, मैरीना बियाजोवस्का। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, मैरीना बियाजोवस्का। नेक्स्ट है, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? अमोल मजूमदार, आशुतोष मुखर्जी, राम बहादुर राय, रामेंद्र अस्थाना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, राम बहादुर राय। अनकही कहानी के लेखक राम बहादुर राय है। इसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किससे पराजित करके पहली बार जीता? कर्नाटक को, मुंबई को, तमिलनाडु को, बंगाल को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, मुंबई को। रणजी ट्रॉफी के सर्वाधिक विजेता मुंबई है। और रणजी ट्रॉफी में सरफराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 जून को, 22 मई को, 17 मई को। तो इसमें आपका सही होगा 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागर दिवस। 17 जून को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। और 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।